केंजी का पिटा हुआ चेहरा देखकर उसके सेकंड अंकल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वॉर की तैयारी करने लगते हैं। तभी उसमें फर्स्ट अंकल आते हैं और उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं कि ये लड़ाई केंजी की है और उसे ये खुद लड़ना चाहिए। फिर वो एक स्ट्रेटेजी मीटिंग रखते हैं ताकि केंजी को एक अच्छा फाइटर बना सके। तब उसके अंकल बोलते हैं लेकिन इससे पहले केंजी को एक फाइट खुद से जीतनी होगी, तभी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। फिर वो केंजी को उससे कमजोर बंदे को फाइट में हराने के लिए बोलते हैं। अगली सुबह सब लोग उसे बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। यहाँ केंजी पहले ही घबरा रहा था कि वो उसके अंकल की रिंग जोंग से वापस कैसे ले और यहाँ उसे एक बंदे को फाइट में भी हराना है। और जब वो रास्ते में जा रहा था तब उसे एक दादी माँ दिखती है जिनकी केंजी हमेशा हेल्प करता था। तभी अचानक से उसे अपने अंकल की बात याद आ जाती है और वो वहाँ से रोते रोते भागने लगता है। फिर वापस से उसे एक दादाजी दिखते हैं, केंजी इनकी भी हेल्प करता था। फिर से वो वहाँ से रोते रोते भागने लगता है। फिर वो कुछ स्कूल के बदमाश बच्चों को देखता है जो ग्रीन लाइट होने के बाद भी रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। तब केंजी भी क्रॉस करने की ट्राई करता है लेकिन एक ट्रक ड्राइवर उसे डांटने लगते हैं कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तब केंजी उस ट्रक ड्राइवर वाले से माफी मांगता है। अब वो सेकंड राउंड ट्राई करता है और भागकर ग्रीन लाइट क्रॉसिंग पार कर लेता है। फिर केंजी अपने फर्स्ट अचीवमेंट पर खुश हो रहा होता है। रास्ते में उसे सूजन दिखती है। फिर वो उसे हेलो बोलने वाला होता है। तब उसके साथ जोंग को देख लेता है और छुप जाता है। वो देखता है कि सूजन उसके साथ बहुत ज्यादा खुश है। फिर केंजी डिसाइड करता है कि अब वो बुरा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। तब उसे येजी और कुछ दूसरी लड़कियां दिखाई देती है जो उसी बच्चे को बुली करके पैसे छीन रहे होते हैं जिसे पिछली बार केंजी ने बचाया था। यहाँ वो लड़कियां केंजी को देखकर बोलती है चल बे चल फुट ले यहाँ से। और वो बच्चा सोचता अरे ये तो केंजी, अब मैं बच जाऊंगा। येजी केंजी को देखकर मेकअप करने लगती है और यहाँ केंजी उस बच्चे की हेल्प करने के अलावा उसे बोलता है तेरे पास जितने पैसे सारे निकाल के मुझे दे दे, नहीं तो तुझे बहुत मारूंगा। ये सब चीजें केंजी के सेकंड अंकल देख रहे होते हैं। ये देखने के बाद खुश होते हैं कि केंजी अब बड़ा हो रहा है और इमोशनल हो जाते हैं। वहाँ खड़ी सारी लड़कियां केंजी से इंप्रेस हो जाती है और कहती है केंजी बिल्कुल एक रियल मैन की तरह लग रहा है। लेकिन यहाँ येजी इससे खुश नहीं होती। फिर वो बच्चा अपने सारे पैसे निकालकर केंजी को दे देता है और सोचता है कि शायद ये बस अभी दिखावा कर रहा है और बाद में मेरे पैसे वापस दे दे। फिर केंजी उन पैसों को बांट देता है और उन लड़कियों को दे देता है। तो वो लड़कियां बोलती है केंजी बिल्कुल जोंग के लेवल का है। ये सुनकर केंजी खुश हो जाता है लेकिन इन सबसे येजी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। रास्ते में केंजी के सेकंड अंकल जब जा रहे होते हैं तब वो जोंग से टकरा जाते हैं। तब वो जोंग के हाथ में अपनी रिंग देखते हैं और कंफ्यूज और शॉक्ड होते हैं। सोचते हैं क्या ये केंजी का फ्रेंड है। जोंग बार बार उनसे पंगे ले रहा था लेकिन वो जोंग से लड़ाई नहीं करते और बस सोचते कि काश ये केंजी का दोस्त ना हो ताकि मैं इसे अच्छे से पीट दूं और बताऊं मैं कौन हूँ। यहाँ स्कूल में केंजी के टीचर उसे बुलाकर बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे फादर से मिलना है, तुम अब एक बदमाश बनते जा रहे हो। इस बात पर केंजी टीचर को इमीडिएटली मना कर देता है और मनी मन सोचता है कि डैड को यहाँ लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वहाँ खड़े बाकी के टीचर केंजी को जवाब देता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। तब केंजी बहाना बनाता है कि मेरे डैड अभी शहर से बाहर गए हैं और पूछता है कि क्या मैं अपने अंकल को बुला सकता हूँ। ऑफिस के बाहर केंजी का दोस्त सारी बात सुन रहा होता है कि टीचर उसके फादर से मिलना चाहते हैं। फिर उसका दोस्त हैरान होता है और केंजी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तब केंजी अपने दोस्त की ऐसी बात टाल देता है और अब हमें केंजी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ केंजी अपने तीनों अंकल को बोलता है कि आप में से किसी एक को मेरे स्कूल जाना है। ये सुनकर उसके तीनों अंकल खुश हो जाते हैं और बोलते मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। फिर वो तीनों स्टोन पेपर सीजर करते हैं और उसमें सेकंड अंकल जीत जाते हैं। यहाँ दोनों अंकल गुस्सा हो जाते हैं और सेकंड अंकल के सर पर मारकर चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके सेकंड अंकल अपने सबसे फॉर्मल कपड़े यानी बदमोशी वाले कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। केंजी उनका फैशन स्टाइल देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और सोचता है काश फर्स्ट अंकल चलते मेरे साथ। मगर उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है तो वो जल्दी चलने के लिए बोलता है। रास्ते में जब वो जा रहे थे तब सभी लोग केंजी के अंकल को ग्रीट कर रहे होते हैं। अब केंजी सोचने लगता है ना ही अंकल ने उतने डरावने कपड़े पहने और ना ही उनका फेस डरावना है, फिर सब लोग उन्हें ग्रीट क्यों कर रहे हैं। फिर उसका अंकल उससे पूछते हैं कहीं तुमने कुछ बुरा काम तो नहीं किया। अब हमें उसके अंकल को दिखाया जाता है जो उसे गैंगस्टर्स की तरह थूकना सिखा रहे होते हैं। फिर उसे एक मर्द की तरह चलना सिखाते हैं जब तक स्कूल नहीं पहुंच जाते। तब केंजी बहुत ज्यादा एम्बेरस्ड हो रहा होता है और सोचता है काश मेरे साथ फर्स्ट अंकल आए होते। उसे डर भी लग रहा होता है कहीं सूजन देख ना ले। तभी उसे क्लासमेट उसे पहचान लेते हैं और सोचते हैं आखिर ये गैंगस्टर के साथ क्या कर रहा है। फिर सेकंड अंकल केंजी से पूछते हैं तुम्हारे पास अभी भी सोल रिंग है ना जो मैंने तुम्हें दिया था। ये सुनकर केंजी नर्वस हो जाता है और झूठ बोलता है कि मैंने वो घर पर रख रखा है ताकि वो सेफ रहे। अब हमें हॉलवे का सीन दिखाया जाता है जहाँ येजी उसे देखकर कंफ्यूज हो रही होती है और सोचती है आखिर ये इसके साथ क्या कर रहा है। केंजी उसे देखकर अपना फेस छुपाने लगता है और अपने अंकल को टीचर्स ऑफिस का रास्ता बताकर बोलता है आप ऑफिस में चले जाइए, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। और सोचता है क्या इन्हें अकेले भेजना अच्छा आइडिया है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फिर मेरा क्या होगा। जब सेकंड अंकल टीचर ऑफिस पहुंचते हैं तब सारे टीचर को बिलीव नहीं होता कि ये केंजी के अंकल है और वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब हेड टीचर बोलते हैं मैं इन्हें देख लूंगा। ये सुनकर बाकी के सभी टीचर इंप्रेस हो जाते हैं उनसे। यहाँ हेड टीचर अंकल को कंसल्टेंट रूम में ले जाते हैं प्राइवेट बात करने के लिए। ये देखकर सभी टीचर उनकी बहादुरी की चर्चा करने लगते हैं। कंसल्टेंट रूम में जाते ही हेड टीचर नर्वस होने लगते हैं और बोलते हैं हम केंजी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और चाय सर्व करने लगते हैं। फिर अंकल पूछते हैं आखिर उन्हें यहाँ बुलाया क्यों गया है। तब हेड टीचर बोलते हैं क्योंकि आजकल केंजी मिसबिहेव करने लगा है जबकि वो सेकंड नंबर पर है प्रेसिडेंट बनने के लिए। यहाँ ऑफिस में टीचर बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। फिर केंजी के अंकल हल्का हंसते हुए पूछते हैं क्या आप केंजी को शरारती बच्चा समझते हैं। ये सुनकर हेड टीचर को लगता है कहीं ये गुस्सा तो नहीं हो गए, इसलिए वो अपनी बात से हटने लगते हैं। यहाँ केंजी के अंकल ये सुनकर खुश हो रहे होते हैं कि केंजी एक शरारती बच्चा है। ये सब देखकर हेड टीचर को कुछ समझ नहीं आता मगर उन्हें लगता है शायद मुझे केंजी को शरारती बच्चा बोलना चाहिए अगर मैं जिंदा
जिंदा रहना चाहता हूँ तो। अपनी जान बचाने के लिए वो केंजी को शरारती बच्चा बोल देते हैं। ये सुनकर अंकल बहुत खुश होते हैं। फिर सेकंड अंकल हेड टीचर से पूछते हैं क्या स्कूल के कुछ स्टूडेंट दूसरे बच्चों के वैल्यूएबल चीज छीन लेते हैं। ये सुनकर हेड टीचर पैनिक करने लगते हैं और बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ हमारे स्कूल में बदमाश बच्चे नहीं है, यहाँ पे बहुत ही शरीफ बच्चे हैं और हम केंजी और उसके सामान का बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। ये सुनकर सेकंड अंकल गुस्से में यहाँ से निकल जाते हैं और हेड टीचर आखिरकार चैन की सांस लेते हैं। दूसरी तरफ सेकंड अंकल सोच रहे होते हैं आखिर सोल रिंग किस बच्चे ने छीनी थी, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा और अपनी रिंग वापस ले लूंगा। फिर केंजी के सेकंड अंकल को फर्स्ट अंकल की बात याद आती है, कैसे उन्होंने बोला था कि केंजी को अपनी फाइट खुद लड़नी होगी। इसी कारण सेकंड अंकल अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और अपने गुस्से को पीकर रह जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जोंग को दिखाया जाता है जो सोल रिंग की तरफ देखते हुए उसे बेचने का सोचता है। वो रिंग को बेचकर मोटर बाइक खरीदने का सोच रहा होता है और थैंकफुल होता है कि उस दिन उसे वो रॉक आकर लगी थी। क्लास में केंजी का दोस्त उससे पूछता है कि मीटिंग कैसी गई और वो केंजी का सीरियस चेहरा देखकर घबरा जाता है, मगर केंजी को दूसरे पल ही पता चल जाता है जब हेड टीचर क्लास में एंटर करते हुए उसे आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। ये देखकर केंजी सोचता है कहीं अंकल ने इन्हें डराया धमकाया तो नहीं। वो अंकल से जाकर पूछना चाहता था, इसीलिए वो क्लास को इंटरप्ट करते हुए वॉशरूम जाने का पूछता है। ये सुनते ही टीचर गुस्सा हो जाते हैं, मगर उन्हें जैसे ही पता चलता है ये केंजी है तब वो प्यार से उन्हें हाँ बोल देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर केंजी श्योर हो जाता है कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। फिर वो फर्स्ट अंकल को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर वो बिजी होते हैं केंजी के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करने में। यहाँ पार्टी का प्लान इसलिए हो रहा था क्योंकि केंजी एक शरारती बच्चा है। थर्ड अंकल केंजी का फोन उठाते हैं, तब केंजी पूछता है ऑफिस में क्या हुआ था। तब सेकंड अंकल बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर केंजी को और टेंशन होने लगती है, मगर फर्स्ट अंकल फोन उठाते हुए बोलते हैं तुम्हें अपना मिशन याद है ना कि तुम्हें किसी वीक इंसान को पीटना है, और ये बोलकर फोन काट देते हैं। यहाँ केंजी सोचता है मैं किसे मारूं। फिर वो अपने आप को स्केल में फर्स्ट लेवल पर रखता है दूसरे बच्चों से कंपेयर करने के लिए और सोचता है मुझे अपने से किसी कम लेवल वाले को पीटना होगा। फिर उसे दो बच्चे आते हुए दिखाई देते हैं, मगर वो भी उससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। उन दोनों के लेवल भी 1 से ज्यादा ही थे, 2 और 3 थे। यहाँ तक कि केंजी के दोस्त भी उससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो पूरे टाइम अपने से कमजोर की तलाश में करते रह जाता है, मगर उसे कोई नहीं मिलता। अब हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिंक में अपना सिर धो रहा होता है और बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है कि आखिर वो उससे कमजोर बच्चा कहाँ से ढूंढे। जो भी दिख रहा है वो उससे स्ट्रॉन्ग ही है। तभी एक तगड़ा लड़का जिन आकर उसे साइड होने को बोलता है क्योंकि वो रास्ता रोके हुए खड़ा था। फिर हमें दिखाया जाता है जिन का लेवल 70 होता है, जहाँ तक पहुंचने का ख्वाब बस केंजी देख सकता था। फिर केंजी मन ही मन सोचता है कि आखिर मेरे जैसा बंदा फायरवियर गैंग के बॉस का बेटा कैसे हो सकता है, और फिर सोचने लगता है क्या मेरे से भी वीक होगा कोई। मैं पहले वीक बच्चों को बुली होने से बचाता था। फिर केंजी की नजर उस बच्चे पे पड़ती है जिसे हर कोई बुली करता रहता है और जिसे केंजी ने कितनी बार जोंग से पैसे देकर बचाया है। तब केंजी सोचता है ये मिला ना मुझसे कमजोर, इसका तो लेवल भी 0 है, मैं इसे आराम से मार सकता हूँ। वो बच्चा उसकी तारीफ कर रहा होता है। तब तेजी में केंजी जाता है और उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाकर बोलता है तू बनेगा मेरा सैक्रिफाइस, आज मैं तुझे मारकर अपनी जीत हासिल करूंगा और अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। इस बात पर वो बच्चा उसकी तारीफ करने लगता है कि उसके एक्शन बहुत अच्छे हैं, मगर केंजी यहाँ बहुत ज्यादा सीरियस होता है। यहाँ वो बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। फिर वो सॉन्ग से हेल्प मांगता है। केंजी को आइडिया नहीं था कि सॉन्ग अभी भी यहाँ पर है। उसे लगता है अब तो वो गया, मगर सॉन्ग वहाँ से बिना हेल्प किए चला जाता है। ये केंजी का अच्छा मौका होता है अपनी पहली जीत हासिल करने का। वो उस बच्चे को मारने के लिए आंखें भी बंद कर लेता है, मगर वो मार नहीं पाता और उसे छोड़ देता है और सोचने लगता है मैं कितना मतलबी हूँ, क्या मैं बुरा आदमी बन गया हूँ। हाँ तो मुझे अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा, मुझे लगा था ऐसा करके अच्छा लगेगा, मगर मैंने उसका सिर्फ कॉलर पकड़ा था, फिर भी मुझे कितना बुरा लग रहा है। क्या मेरे अंदर का काइंड पर्सन मर गया? मैं इतने टाइम से काइंड बना हुआ था सूजन के लिए, मगर अब मेरे से कोई उम्मीद नहीं है। फिर वो अपनी पुरानी बातें सोचता है, जब उसने उसकी हेल्प करी थी उसे कैसा फील हुआ था। उस बच्चे ने उसे थैंक यू भी बोला था और उस पर भरोसा करने लगा था। फिर मन में बोलता है अब मैं वो वाला काइंड बच्चा नहीं हूँ, अब मैं एक बदमाश हूँ और मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, वो भी सिर्फ सूजन के लिए। मुझे एक बुरा आदमी बनना ही होगा। ये सोचने के बाद वो अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है। यहाँ क्लास में अलग ही हंगामा होता है। वो क्लास में जैसे ही पहुंचता है सभी बच्चे उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उस बच्चे ने सभी को बता दिया था कि उसके साथ केंजी ने क्या किया। ये सुनकर सूजन को बिलीव नहीं होता। वो केंजी के पास आकर उसे पूछती है क्या ये सच है। बाकी के क्लासमेट्स को भी बिलीव नहीं होता। सूजन के बार बार पूछने पर केंजी उसे चुप होने को बोलता है और उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए सोचता है कैसे तुम्हें मेकअप और अच्छे से तैयार ना होने वाले बच्चों से नफरत थी, अब खुद की तरफ देखो। मगर वो ये सब बोल नहीं पाता और बोलता है तुम अच्छी दिख रही हो। ये कॉम्प्लीमेंट देते हुए जोंग उसे सुन लेता है और सोचता है ये सूजन पर लाइन मार रहा है। फिर जोंग उसे जाकर घूरता है। तब केंजी उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जोंग यहाँ उसकी एक बात नहीं सुनता और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर उसे खींचकर चाटा मार देता है। केंजी को यहाँ कुछ समझ नहीं आता और अपने गैंग मेंबर्स को उसे पकड़ने को बोलता है ताकि उसे एक अच्छे से लेसन सिखा पाए। तभी जोंग केंजी के पेट में एक बहुत ही तेजी से घूसा मार देता है। यहाँ केंजी की हालत लगभग खराब हो जाती है। फिर जोंग उसे वापस मारने वाला होता है, तब सूजन उसे रुकने को बोलती है। जोंग जैसे देखता है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे, तब उसे लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और गुस्से में आकर सूजन के पास जाता है।
यहाँ सूजन थोड़ी डर जाती है और शांत हो जाती है। फिर जोंग बोलता है अच्छा लवर्स फॉर ईच अदर। ये देखकर वह सूजन पर हाथ उठाने वाला होता है, तब केंजी उसे बहुत ऊंची आवाज में रोकने को बोलता है और ह्यूमन ट्रैश कहते हुए बोलता है अगर तुम्हें इसे डेट करना है तो करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इस पर हाथ मत उठाना। ये सब सुनकर सॉन्ग भी उठ जाता है जो क्लास में सो रहा होता है। यहाँ केंजी बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, उसके चेहरे पर बिल्कुल डेथ एंगर होता है। सूजन ने पहली बार केंजी को ये सब बोलते हुए सुना था। यहाँ केंजी पास्ट के बारे में सोचता है कैसे सूजन ने ऐसे इंसान को डेट करना स्टार्ट किया और अब मैं उसके बॉयफ्रेंड को मारकर एक बुरा आदमी बनूंगा। फिर हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाई जाते हैं। यहाँ जोंग के दोस्तों ने केंजी को पकड़ रहा होता है। फिर जोंग जैसे ही उसे मारने वाला होता है तब केंजी भी उसे अपने पैरों से मारता है और बुरी तरह पिट जाता है। अब हम देखते हैं कि साथ में सॉन्ग ने भी उसके मुंह पे मारा था, जिससे उसके मुंह पे बहुत ही तेज लगता है। फिर दिखाते हैं कि सॉन्ग अपने सीट से उड़ चुका होता है और जोंग को मारकर केंजी का साथ देता है। यहाँ क्लास के बच्चे देखकर शॉक हो जाते हैं कि सॉन्ग फाइट में इन्वॉल्व हो रहा है। जोंग उससे पूछता है तुम पागल हो गए हो क्या? ये सुनकर सॉन्ग उसे एक और पंच मारता है। इस टाइम तो उसके दोस्त भी उसे बचाने नहीं आते। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दोस्तों को फर्क ही नहीं पड़ता। तभी जोंग फिर पूछता है आखिर तुम हर जगह इन्वॉल्व क्यों होते हो? ये सुनकर सॉन्ग बोलता है हर जगह तुम इन्वॉल्व रहते हो, मैं नहीं। फिर सॉन्ग अपने डोमिनेंट फीस से एक जोर का पंच मारता है जिससे जोंग लहराता हुआ जमीन पर जाकर गिरता है। यहाँ जोंग की हालत खराब हो गई थी, वो बेचारा जमीन पर कांप रहा था। तभी उसके दोस्त आते हैं और उसकी हेल्प करते हैं और उसे वहाँ से लेकर जाते हैं। फिर सॉन्ग केंजी के पास जाता है और उसकी हेल्प करता है और उसे ऊपर उठाता है। यहाँ केंजी बहुत ही ज्यादा शॉक था और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और जितने हो सके कमेंट करना ताकि मैं रोज वीडियो डाल सकूं। और जो लोग पूछ रहे इस मानवा का नाम क्या है, तो इस मानवा का नाम है बैड गाइज।